हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 14 लेके आया हूं। और दोस्तों, यहाँ लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 14 में पहला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ। तो दोस्तों, यह हुआ था ई पॉ के नेतृत्व में 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं में 10वां बंदोबस्त। तो दोस्तों, कुमाऊं में 10वां बंदोबस्त गूंज के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए, जिसमें पहला बंदोबस्त 1823 में कराया गया था। तो दोस्तों, यह कराया गया था सुदर्शन शाह ने। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में दूसरा बंदोबस्त 1861 ईस्वी में किसने किया, जिसके तहत सकलाना क्षेत्र की अटूर पट्टी को कर राजस्व मुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों, टिहरी रियासत में दूसरा बंदोबस्त कराया था भवानी शाह ने। अगला प्रश्न है, टिहरी में तीसरा बंदोबस्त 1873 ईस्वी में करवाया था। तो दोस्तों, यहाँ करवाया था प्रताप शाह ने। अगला प्रश्न है, टिहरी में चौथा बंदोबस्त 1903 ईस्वी में कराया था। तो दोस्तों, यह करवाया था कीर्ति शाह ने। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में 5वां एवं अंतिम बंदोबस्त 1924 में करवाया था। तो दोस्तों, यह करवाया था नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न है, 1823 ईस्वी में ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त का निर्धारण किया गया। इसमें गांव में जाकर भूमि की नापजोख व सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। और लगान की धनराशि तय की गई। तो दोस्तों, लगान की धनराशि इसमें तय की गई थी 64,900 रुपये। अगला प्रश्न है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई, जिसके प्रथम सुपरिटेंडेंट थे डब्ल्यू क्रा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती देहरादून में 1823 ईस्वी में शुरू की गई। तो दोस्तों, यह शुरू की गई थी मेजर यंग द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके कार्यकाल को कुमाऊं के बागवानी विकास का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो दोस्तों, यह कहा जाता है नॉर्मन गिल के काल को। अगला प्रश्न है, हेनरी रेमजे मूल रूप से स्कॉटलैंड वासी और भारत के किस गवर्नर जनरल के चचेरे भाई थे। तो दोस्तों, यह गवर्नर जनरल डलहौजी के चचेरे भाई थे। अगला प्रश्न है, हेनरी रेमजे 4-4 महीने के अंतराल में निवास करते थे। तो दोस्तों, हेनरी रेमजे 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा और भावर में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, नैनीताल में 1880 ईस्वी में संकटपूर्ण भूस्खलन हुआ था, जिसमें 151 लोग मारे गए, जिसके बाद वहां बनाई गई थी। तो दोस्तों, वहां बनाई गई थी निकासी नालियां। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास। तो दोस्तों, यह किया था रेमजे ने। अगला प्रश्न है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। तो दोस्तों, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रेमजे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किसको रामजी साहब एवं कुमाऊं का बेताज बादशाह व मुकुट रहित राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ कहा जाता है रेमजे को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ईंधन सखी योजना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह हुई थी 15 दिसंबर 2023 को। दोस्तों, इसमें मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलती कलियां योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा कब शुरू की गई, जिसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, यह शुरू की गई थी 15 अगस्त 2015 को। अगला प्रश्न है, उदयमान छात्र योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों, यह हुआ था 27 जुलाई 2021 को। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है राज्य लोक सेवा आयोग व संघ लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा उत्तीर्ण निर्धन छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, इसका प्रारंभ हुआ 2023 को। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है मेधावी स्कूल छात्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसमें प्रोत्साहन राशि 600 रुपये से 1200 रुपये प्रतिमाह है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की 10% मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरुआत हुई। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2018 को। अगला प्रश्न है, चारधाम राजमार्ग विकास योजना 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है चारों धामों तक ऑल वेदर रोड बनाना। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह हुई थी 12 फरवरी 2023 को। और दोस्तों, यह सीएम धामी ने पौड़ी में कंडोले मैदान से इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह हुई थी 6 जुलाई 2024 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला से। और दोस्तों, इसका उद्देश्य था राज्य में अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के करीब 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह आयोडाइज्ड नमक 8 रुपये किलो प्रतिमाह उपलब्ध कराना।
अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 4 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। और दोस्तों इस योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है सामान्य नागरिक संहिता शब्द का। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के लिए सभी नागरिकों के लिए समान नियम व अधिकार सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों वह है गोवा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों वह है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 5 सदस्यीय यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों वह थे न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी का गठन। तो दोस्तों इसका गठन हुआ 27 मई 2022 को। अगला प्रश्न है यूसीसी कमेटी में रिपोर्ट सौंपी गई। तो दोस्तों यह सौंपी गई थी 2 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। तो दोस्तों वह हुआ था 6 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हुआ। तो दोस्तों यह हुआ था 7 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। तो दोस्तों यह मंजूरी दी थी मार्च 2024 को। अगला प्रश्न है यूसीसी में अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासी समुदाय को। तो दोस्तों इस समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ। तो दोस्तों यह लागू हुआ 27 जनवरी 2025 से। अगला प्रश्न है यूसीसी में लड़के की शादी हेतु आयु 21 वर्ष व लड़कियों की उम्र। तो दोस्तों लड़कियों की उम्र 18 वर्ष सुनिश्चित है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी अंतर्गत आती है। तो दोस्तों यह अंतर्गत आती है वृत्त या उच्च हिमालय क्षेत्र के। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई। तो दोस्तों उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 मीटर से 4500 मीटर तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है राज्य में 1800 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कोणधारी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है राज्य में 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों राज्य में 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर एल्पाइन वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों यह मेन सीमांतरांत या मेन बाउंड्री फॉल्ट के थ्रू अलग होता है। अगला प्रश्न है टिम्बर लाइन। तो दोस्तों टिम्बर लाइन वह सीमा जहां पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं उसे टिम्बर लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों इन जिलों की सीमाएं लगती हैं उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं। इसमें से 2 जनपद नगर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो हैं। तो दोस्तों वह है हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है राज्य के 4 जिलों की सीमाएं किसी राज्य व देश से नहीं लगती हैं। इन्हें आंतरिक जनपद कहा जाता है। इनके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इनके अंतर्गत टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा जनपद आते हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाल मंडल से कुमाऊं के 4 जिले सीमा बनाते हैं जो हैं बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल। अगला प्रश्न है सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी जिले से लगती हैं जिनमें आते हैं। तो दोस्तों इनमें आते हैं अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल। अगला प्रश्न है देहरादून से 4 जिले सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों वह जिले हैं हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है शिवालिक को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं। यह हिमालय श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है। इस कारण इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पाए जाते हैं जीवाश्म। अगला प्रश्न है शिवालिक की श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई पाई जाती है। तो दोस्तों यह पाई जाती है 700 से 1200 मीटर के बीच। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र बाह्य हिमालय में होती है जो लगभग। तो दोस्तों यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मालपा भूस्खलन हुआ था। तो दोस्तों यह 18 अगस्त 1998 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मालपा भूस्खलन में राहत अभियान के लिए चलाया गया। तो दोस्तों इसमें चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू एंजल। अगला प्रश्न है 16-17 जून 2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो दोस्तों सीबीएसई ने इसको डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा 2 में हिमस्खलन हुआ जिसमें 29 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी जिनमें एक उत्तरकाशी की एवरेस्ट विजेता भी थी जिनका नाम है। तो दोस्तों इनका नाम है सविता कंसवाल।
अगला प्रश्न है, बिलंगाना नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो है तो दोस्तों यह है भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 14 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।